ये लोग चलते चलते कुछ अगुवे ऐसे थे जो गलत तरीके से डील करते थे उन लोगों को। और ये जो लोग थे इजरायली, ये लोग क्या करते कि भाई ये तो जो अगुवे हैं ये हमारे मतलब सही रास्ता नहीं देते, है ना। कुछ लोग थे गड़बड़ी करने वाले, कुछ। तो इस इसराइलियों ने क्या कहा कि भाई मेरे लिए हम जो लोग हैं हमारे लिए एक राजा तैयार कर दे ताकि हम उसके अधीन में चले। ये बात सैमुअल को बुरी लगी। फिर सैमुअल ने परमेश्वर से बात की। सैमुअल एक भविष्यद्वक्ता है, उसने परमेश्वर से बात की तो परमेश्वर उसे क्या कहता है कि जैसे ये लोग करते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं तो उस बात को मान जाए। और सैमुअल को परमेश्वर ये बोलता है कि भाई ये तुझे नहीं मुझे निकम्मा ठहरा। समझ आ रही बात? समझ आ रही? ये लोग इसराइली क्या करते थे, पहले खुदा की परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर हमारे बीच में गड़बड़ी चल रही है तो ऐसा कर, बाकी देशों में राजे हैं ना, वो राजा के अधीन में चलते हैं, तो ऐसा कर तो हमारे लिए एक राजा तैयार कर दे ताकि हम उसके अधीन में चले। परमेश्वर सैमुअल को बताता है कि ये तुझे नहीं तुझ समझे, ये मुझे तुझ समझते। इसलिए सैमुअल को ये बात बताया कि सैमुअल के अधिकार में ये लोग चलते थे। सैमुअल जैसे बताता था ये लोग चलते थे। कुछ लोग थे जो गलत व्यवहार करते थे, इस वजह से इन लोगों ने ये कहा। हालेलुया। तब क्या हुआ, आगे जाके एक व्यक्ति को चुनता है। वो व्यक्ति को चुनने के बाद में उसको एक राजा बनने के लिए अभिषेक करता है, नियुक्त करता है। क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं भाई हमें कोई अगुवा चाहिए होता है ना, कि कोई हमें राज्य हमारे ऊपर राज करे। खुदा से आगे कोई हमारे ऊपर राज करे। समझ आ रही? हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं, किसी मनुष्य के ऊपर अपनी नजर को लगाते हैं, अपनी आंखों से किसी मनुष्य को देखते हैं कि ये आदमी हमारा क्या करे, ये आदमी हमारे अगुवाई करे, ये आदमी हमें चलाए। वो आदमी उस लायक नहीं होता कि वो आपको चलाने वाला हो, कि भाई ये तुझे नहीं मुझको ही निकम्मा समझ रखे हैं, इसीलिए वो तुझसे राजा मांगते हैं। खुदा ने उनको चेतावनी दी थी कि भाई ठीक है, अगर तुम राजा चाहते हो तो राजे ने ये हरकतें करनी है। राजा तुम पर हुकूमत चलाएंगे, राजा तुम्हारे बच्चों को अपने साथ रखेंगे, उसको योद्धे बनाएंगे, है ना। तुम्हें फिर वो देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चलने पड़ेंगे, मतलब एक गुलाम की तरह रहना। हालेलुया। खुदा की गुलामी को पसंद नहीं आया इनको, और ये क्या चाहते हैं कि राजा दे ताकि हम उसकी गुलामी में रहें। आज इंसान इसी तरीके से चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कह दिया ना तेरी ब्लेसिंग है, तुझे मिल चुकी ब्लेसिंग, फिर भी भैया पास्टर जी उसको प्रार्थना करते ताकि ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कह दिया तुम्हें मिल गया, तुझे गाड़ी मिल गई है, खुदा ने कह दिया तुझे गाड़ी मिल गई, तो फिर भी कहते हैं प्रभु परमेश्वर के दास बड़ी अभिषिक्त है, बड़े महान दास है, खुदा के मानने वाले परमेश्वर के दास, मेरे सर पे हाथ रख दे गाड़ी मुझे मिल जाए। खुदा कहता है तुझे मिल गई है, फिर भी हम एक मनुष्य के ऊपर नजर लगाते हैं कि वो हमारे ऊपर हाथ रख दे ताकि हम उस गाड़ी को हासिल कर लें। खुदा कहता है मैंने तो मुझे तुझ समझता है। खुदा ने एक बात को बोल दिया तेरे लिए हो गया है, मैंने तुझे दे दिया, फिर भी तुझे विश्वास नहीं है, फिर भी तू किसी और के पास जाके बोलता है कि तू हाथ रख दे भैया मेरे को ये सामान मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में किसी हाथ अपने सर पर रखवा ले, जो खुदा चाहेगा उसके जीवन में वही होगा। दुनिया का कोई भी महान पास्टर, कोई भी बड़ा व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता किसी को। रात को मैं बात कर रहा था किसी से, शायद मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर परमेश्वर किसी को देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हालेलुया। अगर ना देना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे दिला नहीं सकती। हमें अपना भरोसा खुदा पर रखिए। किस पर रखें? खुदा पर रखिए। हम खुदा से टूट जाते हैं, खुदा को हम समझते नहीं कुछ कि भाई खुदा हमारे लिए करेगा, और हम किसी दूसरे आदमी के पास जाते हैं, भैया तू ऐसा बोल दे खुदा मतलब तेरी तो सुन ले,
भैया खुदा उसकी सुनेगा, लेकिन सुन के वो फिर भी बहरा रह जाएगा। समझ आ रही है? खुदा उसकी सुनता जरूर है, लेकिन उसे पता है कि इसको क्या देना है। भाई तो उसके लिए मांग रहा है, अच्छी बात है, मांग, लेकिन मुझे पता है इसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। शायद मैं इसी से बात कर रहा था, शायद, है ना, तुमसे बात कर रहा था कल रात को। हालेलुया। खुदा अगर चाहे मैं रिकमेंड कर दूं भाई, है ना, कि भाई इसको ये दे दो, 10 रुपये या 20 रुपये, कितना भी है, 100 रुपये दे दो, है ना, मेरा तो आवाज़ सुन लेगा, मेरा आवाज़ आप सुन लोगे, लेकिन आपको पता है कि वो 100 रुपये लेके क्या करेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को एक राजा के रूप में देखते हैं, मनुष्य के ऊपर अपना नज़र लगाते हैं। बाइबल में बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास रखता है, किसी मनुष्य के ऊपर अपना आशा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यही हुआ, परमेश्वर अच्छे अच्छे काम करते हैं उनके जीवन में, बड़े बड़े काम करते हैं उसके जीवन में। जो मिस्र के लोग थे वो मतलब इसके ऊपर राज्य करे और राजा इनको चलाए, उनको जरूरत नहीं पड़ती। इनका परमेश्वर ही ऐसा है। 10 विपत्तियां ला दी उसने मिस्र के लोगों के ऊपर। हालेलुया। मिस्र के लोगों के ऊपर 10 विपत्तियां ला दी। मिस्र के लोगों को पता चल गया इसके खुदा महान है, लेकिन ये लोग परमेश्वर के पीछे चलते 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 क्या करते हैं कि भाई आप इधर को रुक जाओ, हमें एक राजा दे दो ताकि वो हमारे ऊपर अधिकार जमाए, हम उसके गुलाम बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। गुलामी का मतलब क्या है? गुलामी का सही मतलब ये है कि सिर्फ मनुष्य की इच्छाओं पर चलना, ये सबसे बड़ी गुलामी है। मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य खुदा थोड़ी है जो खुदा की मर्जी पूरा करे। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर नजर लगाने का मतलब ही गुलामी है कि अभी हम गुलामी से बाहर नहीं है। पिछले हफ्ते का टॉपिक गुलामी था, लेकिन ये टॉपिक नहीं है, गुलामी का टॉपिक नहीं है। ये है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम कौन सी चीज़ों को अपने अंडर में लेते हैं, किसे हम ग्रहण करते हैं। चल, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग क्या करते थे? वो लोग कहते थे कि भाई ऐसा करो, तू मेरे लिए क्या कर, हमारे लिए क्या कर, एक राजा ठहरा दे, वो राजा हमारे ऊपर राज करे। 11 में लिखा, उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। राजा का क्या काम है? राजा का ही तो काम है। अब आप जा ही नहीं सकते। चलते थे, कितने बड़े बड़े काम देखे, कितने महान महान काम देखे, अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कारें देखी। अब ये लोग कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? कि राजा चाहिए। ये चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर खुदा कि भाई राजा ऐसा करेगा तो तुम्हारे बच्चों को भी ले जाएगा, राजा ऐसा करेगा, तुम जो कमाते हो, तुम्हारे खेत में जो खेती होते हैं उसका भी क्या करेगा? वो अनाज अपने घर पे रखेगा, कुछ तुम्हें दे के अपने घर पे रखेगा। वो राज्य राज करने का मतलब है कि वो राजा करेगा, लेकिन ये जो प्रजा है ये गुलामी में ही रहेगा। पहले आजाद थे तो अच्छा नहीं लग रहा, आजाद थे तो उसको पसंद ही नहीं था। कुछ बातें सहनी पड़ती है हमें, कुछ बातें मसीहत में हमें सहनी पड़ती है और हम वो सहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हल हो जाए मसला। हालेलुया। और जल्दबाज में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है, वो निष्सफल को दर्शाती है। हालेलुया। हमें 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 क्या चाहिए? एक अच्छा शब्द कहता है, ये तुम्हें नहीं, ये मुझे ही निकम्मा समझते हैं। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद में भी ये लोग उसे क्या करते हैं? परमेश्वर को क्या करते हैं? निकम्मा समझते हैं। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़े काम खुदा ने हमारे जीवन में किए। पिछले दिनों में हम सुने थे कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए क्या है? काफी है। खुदा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसा नहीं हमारे जीवन में बड़े काम नहीं होते, लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये भी है कि अपनी मसीहत लाइफ में सहनशीलता भी रखना है, सहना भी है उस चीज़ें। हालेलुया। 20 आयत में लिखा है, जिससे न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। पहले युद्ध कौन करता था? पहले युद्ध कौन करता था? परमेश्वर। अब कहता है कि वैसा राजा हमें दे दे ताकि हमारे सामने जाके हमारे साथ चल चल के क्या करे? हमारे लिए युद्ध लड़े। एक मनुष्य जब लड़ता है, हो सकता है वो हार भी सकता है ना? जब परमेश्वर लड़ता है तो मनुष्य हार नहीं सकता, है ना?
हालेलुया, हालेलुया। इनकी इच्छा क्या है कि पहले परमेश्वर तो लड़ता था, है ना। अब क्या कर, अब तो ऐसा कर दे, एक राजा ठहरा दे, वो हमारे लिए युद्ध करे, वो हमारे लिए क्या करे, लड़े। हमारे जीवन में हम ऐसे ही कभी सोचते हैं। हमें खुदा से ज्यादा एक मनुष्य पर भरोसा होता है कि ये मनुष्य मेरे जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। काम कौन करता है? मनुष्य नहीं करता। जीवन में काम कौन करता है? मनुष्य नहीं करता, वो खुदा करता है। हो सकता है मनुष्य करके सुना दे। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए हमें कि हम मनुष्य के ऊपर ध्यान कभी ना लगाए। तो इंसान को भी शैतान अपने काबू में कर लेता है। समझा नहीं बात? अच्छे से अच्छे जो बाइबल को भी जानता है, शैतान उसे भी जकड़ लेता है। जो वो नहीं चाहता वो करवा लेता है उससे। इसलिए बड़े सोच समझ के साथ हमें खुदा के पीछे चलना होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है, पहला शमूएल 15:19 में लिखा है, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमोलेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमोलेकियों के का सत्यानाश किया है और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को। ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, उठ गया। बड़े ध्यान से सुनना। जब उनको राजा मिल गया, इस्राएलियों को राजा मिल गया, तो राजे को एक परमेश्वर ने बात बोली थी कि भाई तू एक युद्ध लड़ने जा रहा है, जहाँ पर युद्ध लड़ने जा रहा है वहाँ के हर एक जितने भी लोग हैं सबको नष्ट करना, गाय बैल पशु कुछ भी नहीं छोड़ना, हर एक को क्या करना, खत्म कर देना। यहोवा का ये, परमेश्वर का ये उसको, उस राजा को क्या था, आज्ञा था। वो राजा उस लड़ाई में गया, गाय बैल पशु थे, उसको क्या किया, उसने नहीं मारा और उनको अपने साथ रख लिया। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने साथ रख लिया। यहोवा ने क्या कहा था कि जाके सबको क्या करना, मार देना। यहोवा ने कहा था तुम जिस युद्ध में जाते हो उसका सबका सत्यानाश कर देना, किसी को मत छोड़ना। लेकिन यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, अच्छी अच्छी चीज़ें रख ली। हालेलुया। अच्छी अच्छी चीज़ें सबको पसंद होती है। एक मनुष्य को अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद होती है। अरे भाई देखने में अच्छा है ना, अरे यार ये मेरे लिए है ना। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। खुदा को वो पसंद हो ना हो, ये मेरे लिए अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे जीवन में ये अच्छा रहेगा। तो सबको मार देना। सामने अच्छी चीज़ें ले आई। ले आने के बाद में वो जो शमूएल है, जो भविष्यद्वक्ता है, उसको परमेश्वर ने बता दिया कि शाऊल ने गलती की है, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें ले आया है। जब शमूएल शाऊल को पूछता है, भाई तूने ऐसा क्या, जब हम लोग अभी पढ़े ना 19 में, वो बोलता है क्या कि भाई ये जो चीज़ें हमने लाए ना, ये खुदा को चढ़ाने के लिए है। समझा नहीं? ये जो चीज़ हमने लूट के लाए हैं, सब मिलके, प्रजा लोग मिलके, तो ये क्या करने के लिए लाए हैं? अच्छी बात है, गलत बात है? मेरा सवाल है आपसे,
खुदा को अच्छी चीज़ें उसको अर्पण करना होम बलि करके अच्छी बात है, गलत बात है? अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वो, समझा रही? अच्छी अच्छी चीज़ें वो ले आया, क्यों? इसलिए कि खुदा को क्या करे, होम बलि करके चढ़ाए, अर्पण करे, उसको चढ़ाए। सैमुअल पूछता है, वो जो भविष्य करता है वो पूछता है, तूने ये चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें लाया, ये क्यों लाया? कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करें, परमेश्वर को क्या करें, चढ़ाएं, अर्पण करें, होम बलि करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी चीज़ों को समझने के लिए खुदा की आत्मा चाहिए, समझ आ रही? अच्छी चीज़ों को समझने के लिए खुदा की आत्मा चाहिए। हमें लगता है ये चीज़ बहुत अच्छा है, अरे ये भेड़ इतनी अच्छी खूबसूरत भेड़ है, परमेश्वर को चढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चर्बी से खुश होता है ना, भेड़ों से खुश होता है। ये अच्छी चीज़ है, परमेश्वर को चढ़ाएंगे। देश को तो जीतने जाता है, उसको खत्म कर देना, एक भी चीज ना बचे। जब सैमुअल आके पूछता है कि ये शोर शराबा कैसे भाई, तू जंग जीत के आया है। इससे पहले कि वो सैमुअल ये बात बोले, साउल जो राजा था ये बोलता है कि भाई तुझे मुबारक हो, हमने लड़ाई जीत ली है, हैं? हमने सबको खत्म कर दिया है। जब इसने ये बात बोला, राजा ने ये बात बोला, तो जो खुदा का नबी था उसने कहा ये शोर जो है ना, ये आवाज़ें जो है ये कहाँ से आ रही है? फिर उसने कहा कि ये जो शोर आ रही है ना, ये वो गाय बैल है जो अच्छी अच्छी थी, उनको हमने जिंदा लिया है। हालेलुया। इसीलिए कि इसको हम होम बलि करके चढ़ाएं, परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी चीज़ों को समझना खुदा की आत्मा की ज़रूरत है। हम अच्छी चीज़ों को भी खुदा की आत्मा के बिना नहीं समझ सकते। हमारी आंखों को लगता है कि ये अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है ये पार्टी बहुत बढ़िया है। हालेलुया। हमें अच्छा लगता है ये वर्शिपर बहुत बढ़िया है, वो गीत गाते हैं तो अच्छा लगता है ना, अरे वर्शिपर बहुत टॉप का है, प्रचार करते हैं, अरे वाह क्या बात है, क्या प्रचार है इनका, है ना, हमें अच्छा लगता है। लेकिन उस सब चीज को समझने के लिए खुदा का आत्मा चाहिए, समझा नहीं? ऐसे नहीं हम किसी की बातों के अलावा अगर कोई बाहर से बात आती है, बेशक कितना बड़ा वो पास्टर है, कितना बड़ा वो प्रचारक है, कितना बड़ा वो आराधक है, इसके अलावा अगर कुछ कोट करता है तो हमारे लिए देखने में अच्छा हो सकता है, आत्मा में अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे, परमेश्वर को खुश कर देंगे, है ना। आगे परमेश्वर क्या कहता है कि खुदा की बात को मानने से क्या ये अच्छा है कि तुम होम बलि चढ़ा के खुश करो? पढ़ते हैं, आइए इस बात को पढ़ते हैं। से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। होम बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर। वो कहता है तूने मेरी बात को ही नहीं मानी, तूने मेरी बात जो मैंने तुझे कहा तूने वो माना ही नहीं है, तो तेरे बलि से मुझे क्या फायदा, मैं तेरी बलि को नहीं ग्रहण करता, तूने मेरी बात को नहीं माना। समझा रही? हालेलुया, हालेलुया। खुदा की बात मानना होम बलि से बढ़ के, हम होम बलि करते हैं, कुछ भेंट देते हैं परमेश्वर को, हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं अगर करते तो वो हमारे लिए वो बेकार है, वो खत्म है, वो किसी काम का नहीं है, वो तोहफा किसी काम का नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है उसमें। आदम का जो पहला बेटा था उसने भी भेंट चढ़ाई थी, दूसरे बेटे का भेंट परमेश्वर ने खुश होकर कबूल कर लिया। जो पहले बेटे का भेंट था उसने भी तो परमेश्वर को भेंट दिया, लेकिन परमेश्वर खुश ही नहीं था, क्योंकि उसके इच्छा के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना अगर हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बेशक हम बलि ही क्यों ना दें, बेशक हम परमेश्वर के लिए अच्छा काम क्यों ना करें, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हमारे लिए बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा होनी बहुत जरूरी है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। कान से सुनना, परमेश्वर क्या कहता है, ये चर्बी से भी क्या है,
उत्तम है। सबसे बड़ा गुनाह ही ये है कि खुदा की अनाज्ञाकारी करना। आदम ने क्या किया था? बड़ा पाप किया था। हवा ने बड़ा पाप किया था, कुछ फल ही तो खाया, उस आज्ञा को उसने नहीं माना। खाना कोई पाप नहीं है।